किसी मशहूर शायर ने खूब ही कहा है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए हिसाब का मर्ज है जनाब, जरा फासले से मिला। दोस्तों, कोरोना ने इंसान को बदलाव पर इस कदर मजबूर कर दिया कि मजबूरी का नाम ही कोरोना हो गया। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को एक चुनौती दी, एक एक दिन में सैकड़ों जानें ली, अब चीन में पहले जैसा वायरस HMPV आ गया है। यह भारत को भी डरा रहा है। हाल ही में भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने HMPV के 3 मामलों की पुष्टि भी की है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या पूरी दुनिया एक बार फिर से खतरे में आ गई है? क्या साल 2020 वाला कोरोना वायरस का एपिसोड वापस फिर से रिपीट होने वाला है? क्या वापस से लॉकडाउन लगेगा? हालांकि यह वायरस तो 20-25 साल पहले ही चीन में डिटेक्ट किया जा चुका था। हाल ही में फिर वापस से चीन के अंदर इस वायरस से अस्पतालों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग सीने में दर्द की तकलीफ लेकर के आ रहे हैं, सांस की शिकायत लेकर के आ रहे हैं और अस्पतालों में मौत का तांडव फिर से होने वाला है। इन सब के बीच हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि यह नया वायरस आउटब्रेक क्या है। क्या वापस से पूरी दुनिया संकट में है? कोरोना वायरस के समय आपको याद होगा कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, फेफड़ों में समस्या हो जा रही थी। उसी तरह की रेस्पिरेटरी इलनेस लगातार चीन के अंदर आज वापस दस्तक दे रही है, चेतावनी दे रहा है चीन। अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हाल ही में ICMR ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी कि HMPV के 2 मामलों की पुष्टि की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 3 महीने की बच्ची को ब्रोंको न्यूमोनिया की शिकायत थी और उसे बेंगलुरु के बाप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब जांच हुई तो HMPV के संक्रमण का पता चला। हाल ही में उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। ऐसा ही ब्रोंको न्यूमोनिया से पीड़ित 8 महीने का एक और बच्चा 3 जनवरी को बाप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसकी भी जांच होती है और पता चलता है कि HMPV से संक्रमण हुआ है। अब बताया जा रहा है कि भाई शिशु के स्वास्थ्य में हालांकि सुधार हो रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से कोई इतिहास या कोई संबंध नहीं है। इस मामले में अब केंद्र क्या कह रहा है, यह जानते हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप बैठक होती है, जिसके बाद कहा गया कि चीन में स्थिति वर्तमान फ्लू के मौसम को देखते हुए सामान्य नहीं है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि वर्तमान में यह संक्रमण HMPV का है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा कि यह सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से इस स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए चीन की स्थिति के बारे में अधिकतम सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं, ताकि संक्रमण से बचाव के उपाय के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में हाल ही में की गई तैयारियों से पता चल रहा है कि भारत श्वसन संबंधी बीमारियों में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय तुरंत लागू किए जा सकते हैं। अब समस्या आ रही है कि इस समय भारत में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अब महाकुंभ के समय पर अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोगों का महाकुंभ में स्नान किया जाएगा। अगर यह वायरस इस महाकुंभ में प्रवेश करता है तो जरा सोचिए कि इस
इस संक्रमण से होने वाली मौत का तांडव क्या होगा? क्या महाकुंभ में चीन से आने वाले लोगों की एंट्री को बैन किया जाएगा? चीन के इस वायरस से महाकुंभ में भी अलर्ट जारी किया गया है। एचएमपीवी वायरस से महाकुंभ में भी खौफ है और लगातार संतों की मांग उठ रही है कि चीन से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। यहां तक कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने मांग की है कि चीन से आने वाली फ्लाइटों को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए और महाकुंभ में चीन से आने वाले लोगों को पूर्णतः बैन कर दिया जाए। दोस्तों, ताकि चीन या वहां से यात्रा करके कोई भी आया हुआ व्यक्ति हो वो महाकुंभ में प्रवेश ना कर सके। अब प्रश्न आता है कि यह एचएमपीवी वायरस क्या है और कैसे फैलता है। एचएमपीवी वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। यह एक आरएनए वायरस है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह वायरस 2001 में खोजा गया था। यह वायरस शिशु, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। एचएमपीवी वायरस की विशेषता है कि यह सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। इसके संक्रमण का तरीका श्वसन, बूंद और संक्रमित तत्वों के संपर्क से फैलता है। संक्रमण मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में होता है। इसके लक्षणों को अगर देखें तो बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक का बहना या बंद होना, सांस लेने में कठिनाई और बच्चों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसा होते हैं। इस बीमारी में सबसे ज्यादा जोखिम छोटे बच्चों को, जो कि विशेष रूप से 5 साल से कम उम्र के हैं, बुजुर्ग लोग जिनकी कमजोर इम्यून सिस्टम है, ऐसे व्यक्ति जो कैंसर या प्रतिरक्षा दमनकारी दवाई ले रहे हैं, वे व्यक्ति जो पुराने रोगों से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, जैसे चाहे अस्थमा हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे डायबिटीज हो। इसके उपचार के लिए देखें तो मैं तो कहूंगा कि उपचार ही बचाव है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले इसका संक्रमण को पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाता है। यह ब्लड टेस्ट या नाक से लिए गए स्वैब से भी इसके संक्रमण के बारे में पता लगा सकते हैं। उपचार में इसके लिए कोई विशेष एंटीवायरस उपचार उपलब्ध नहीं है। लक्षणों को कम करने के लिए सहायक उपचार किया जा सकता है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी पीना, ऑक्सीजन सपोर्ट या विशेष रूप से गंभीर मामलों में बुखार या दर्द के लिए कोई भी दवाई जैसे पैरासीटामोल दी जा सकती है। रोकथाम के लिए नियमित रूप से बीमार व्यक्तियों से संपर्क में आने से बचें। खांसते या छींकते समय मुंह को ढकें। सब वस्तुओं को अपनी को साफ रखें। वापस हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। अब प्रश्न आता है कि क्या यह कोरोना वायरस की तरह है? दोस्तों, एचएमपीवी वायरस और कोरोना वायरस हालांकि अलग अलग फैमिली का हिस्सा है, इसके बावजूद इनमें कई चीजें मेल खाती हैं। दोनों वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। एचएमपीवी वायरस बच्चों और कमजोर व्यक्तियों में गंभीर श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके बारे में जागरूकता और समय पर देखभाल ही संक्रमण के प्रभाव को कम कर सकता है। तो अंत में बस एक ही बात याद रखनी है दोस्तों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचें, मास्क पहने, स्वयं को और हाथों को सैनिटाइज रखें, क्योंकि बचाव ही उपचार है।